अभी बारिश का सीज़न चल रहा है और इस सीज़न में कॉर्न इतने अच्छे अच्छे और इतने फ्रेश मिल रहे हैं कि अगर आपने कॉर्न का रेसिपी अगर अभी तक नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने वाइट सॉस में बनाया है। अक्सर लोग वाइट सॉस में पास्ता बनाते हैं, तो उसी वाइट सॉस में आज मैंने कॉर्न बनाया है। तो चलिए, यहाँ पर मैं बाज़ार से कॉर्न लेकर के आ गई थी। तो यहाँ पर ऊपर से तो देखने में ये कॉर्न बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मतलब इसके दाने लग रहे हैं कि पूरे भरे हुए हैं, लेकिन छीलने के बाद मुझे पता चला कि इसमें दाने कम है। वैसे मैंने यहाँ पर कॉर्न को रोस्ट करने के लिए लिया था कि रोस्ट करके कोई रेसिपी बनाऊंगी, लेकिन इसके दाने देख करके मुझे लगा कि इसे रोस्ट करके खाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें दाने बहुत कम थे। तो यहाँ पर कॉर्न को मैंने अच्छे से छील लिया है। 3 से 4 कॉर्न को लिया था मैंने, तो यहाँ पर देखिए इसे मैंने अच्छे से छील लिया और इसमें दाने बहुत कम है, लेकिन ऊपर से कहीं से भी देखने में नहीं लग रहे थे कि इसके दाने कम है। और इसके दाने इतने सॉफ्ट है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही सॉफ्ट है। तो इसे मैंने भूनने के लिए, रोस्ट करने के लिए लिया था, लेकिन अब तो रेसिपी यहाँ पर मेरी चेंज हो गई। तो मैं इसे वाइट सॉस में बनाऊंगी। तो आप देख ही सकते हैं इसके दाने बिल्कुल सॉफ्ट हैं, बिल्कुल दूध की तरह इसके निकल रहे हैं। तो आप देखिए कितने सॉफ्ट दाने हैं। तो इसे मैं वाइट सॉस में बनाऊंगी। तो इसे अब क्या कर लेना है कि इसके दाने सब अलग कर लेने हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर बहुत आसानी से इसके दाने अलग हो गए हैं। तो अगर आपने वाइट सॉस में कॉर्न नहीं बनाया है, कॉर्न चाट, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपके पास बड़े वाले दाने हैं तो आप उसे उबाल लीजिएगा। तो ये मेरे सॉफ्ट वाले दाने हैं, तो इसलिए मैंने इसे उबाला नहीं है, मैंने इसे डायरेक्टली बना लिया है। तो यहाँ पर सारे दाने को मैंने अलग कर लिया है। तो अब यहाँ पर कुछ सब्जियाँ मैंने ली है। प्याज है, गाजर है, शिमला मिर्च है। इन सबको छोटी छोटी बारीक बारीक पीसेस में मैंने कट किया है। बहुत ज़्यादा पीसेस बड़े नहीं रखे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस रखे हैं। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैं ऑयल ले रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो सारी सब्जियाँ हैं उसको हम ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर सारी सब्जियों को एक साथ ऐड किया है। आप चाहे तो अलग अलग करके भी ऐड करके इसे हल्का सा इसमें पका लेना है, ताकि हल्की सी हमारी सब्जियां जो है वो सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि शिमला मिर्च और प्याज तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, गाजर है जो थोड़ा सा सॉफ्ट होने में टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने सारी सब्जियों को छोटे छोटे पीसेस में कट किया है और यहाँ पर नमक हल्का सा डाला है। और सब्जियों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, इसका क्रंचीपन रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसे मैंने निकाल लिया है। तो सब्जियां की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, और इसमें चाहे तो अपने हिसाब से और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड किया है और 1 चम्मच मैंने मैदा ऐड किया है। तो यहाँ पर मैदे की क्वांटिटी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, मैंने 1 ही टेबलस्पून ऐड किया है। और इस ऑयल में मैदे को अच्छे से रोस्ट कर लिया, भून लिया है। अब 1 से 1.5 कप मैं यहाँ पर दूध ऐड कर रही हूँ, ये नॉर्मल दूध है। तो इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदे का लम्स हम यहाँ पर ख़त्म कर लेंगे, लम्स नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी लहसुन अदरक कुछ का भी इस्तेमाल नहीं किया है, मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मैदे मिक्स हो गए हैं, इसकी स्लरी अच्छे से बन गई है। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने नमक ऐड किया, चिल्ली फ्लेक्स ऐड किया, ब्लैक पेपर ऐड किया है और 1 टेबलस्पून ओरिगेनो ऐड किया है। इससे फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आता है। इस तरह की डिशेस में आप ओरिगेनो ऐड कीजिएगा ना, इसके फ्लेवर बहुत अच्छे आते हैं। इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर जो सब्जियां मैंने रोस्ट करके रखी थी हल्की सी, तो उसे हम ऐड कर देंगे और साथ में हम स्वीट कॉर्न भी ऐड कर देंगे। अगर आपके कॉर्न थोड़े से कड़े हैं या हार्ड हैं तो आप डालने से पहले उबाल लीजिएगा। तो मेरे कॉर्न तो बहुत ही सॉफ्ट थे, तो इसीलिए मैंने इसे उबाला नहीं है, डायरेक्टली इसे पका लिया है। तो यहाँ पर मिक्स करके अच्छे से इसे कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से मेरे सॉफ्ट हो गए हैं। मुझे इसमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं लगी, क्योंकि स्वीट कॉर्न जो है वो मेरे बहुत सॉफ्ट थे। तो अब यहाँ पर मैं चीज़ ले रही हूँ, ये मोज़रेला चीज़ है। आप चाहे तो प्रोसेस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यूब्स वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने हल्का सा इसमें ऐड किया है। चीज़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पर कवर कर दिया है मैंने चीज़ डाल के 5 मिनट के लिए, और गैस के फ्लेम को मैंने यहाँ पर अब बंद कर दिया है। तो 5 मिनट के बाद चलिए देख लेते हैं। चीज़ भी बहुत अच्छे से हमारे मेल्ट हो गए हैं और देखिए आपको देख ही के लग रहा है ना कितना टेस्टी। अगर आपने इस तरीके से वाइट सॉस में कॉर्न नहीं चाट बनाया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपके बच्चे कॉर्न नहीं खाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप उन्हें बना करके दीजिएगा ना, तो वो बहुत ही शौक से खाएंगे। क्योंकि चीज़ डाल करके अगर कोई चीज़ बच्चों को दीजिएगा ना तो उन लोग को बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो इसे अच्छे से कर लिया है मैंने मिक्स। तो देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स होगा, कितना क्रीमी टेक्सचर लग रहा है इसका।
और खाने में तो ये इतने मीठे और इतने टेस्टी लगे थे ना, मुझे क्या ही मैं बताऊं। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो अगर आपने वाइट कॉर्न सॉस नहीं बनाया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो प्यार भरी रिक्वेस्ट, बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाइएगा। तो लीजिए, ये वाइट सॉस कॉर्न हमारा बन करके बिल्कुल रेडी है। तो आप इसे कैसे बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करा रही हूँ। ये इतना अमेजिंग बनता है, आप इसे शाम की छोटी भूख में या सुबह की ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। बच्चे लोग अक्सर इस तरह की चीज़ें बहुत आसानी से खा लेते हैं और उन्हें टेस्टी भी लगता है। तो लीजिए, टेस्ट कीजिए और बताइए कि कैसा बना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।